कानपुर के वकील माफिया अखिलेश दुबे केस की 5 घंटे में ही दरोगा ने जांच की फाइल रिपोर्ट लगा दी थी। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अखिलेश दुबे गैंग के खिलाफ प्रज्ञा त्रिवेदी की शिकायत पर दर्ज केस की फाइल 14 साल बाद फिर खुलेगी। कोर्ट ने 5 घंटे में की गई जांच पर आश्चर्य जताते हुए विवेचना दरोगा के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को रद्द किया जा रहा है। अब एडिशनल एसपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी इस केस की जांच करेंगे। एसीजे 1 कोर्ट की न्यायाधीश ने पुलिस कमिश्नर से 1 सप्ताह में रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल होटल मालिक प्रज्ञा त्रिवेदी ने दुबे गैंग पर रंगदारी और होटल कब्जाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था। कानपुर के साकेत नगर की रहने वाली प्रज्ञा त्रिवेदी क्लासिक कॉन्टिनेंटल होटल की संचालिका हैं। उन्होंने अखिलेश दुबे गैंग के खिलाफ 31 जनवरी 2011 को कोर्ट के आदेश पर 156(3) के तहत जूही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अखिलेश दुबे गैंग के अजय निगम के अलावा 4 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन लोगों के खिलाफ डकैती, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। प्रज्ञा ने बताया कि अखिलेश दुबे होटल चलाने के नाम पर हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। इनकार करने पर दुबे ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो होटल पर कब्जा करना चाहता था। दुबे ने उनके खिलाफ अश्लील किताबें छपवाकर बंटवा दी थी। प्रज्ञा को शादी के मंडप से उठाने का प्रयास भी किया था। उन्होंने बताया कि अखिलेश दुबे की वजह से उनके पार्टनर्स ने होटल छोड़ दिया। पुलिस विभाग तक दुबे के प्रभाव में था। कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं था। प्रज्ञा ने बताया कि दुबे पर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अजय निगम और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। उस समय दुबे का रसूख इतना था कि विवेचना जूही थाने में तैनात रहा दरोगा राजेश कुमार तिवारी ने एफआईआर दर्ज होने के महज 5 घंटे से कम समय में मामले में क्लीन चिट देते हुए केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। शाम को 5:45 पर एफआईआर हुई और 5 घंटे के अंदर यानी 10:30 बजे विवेचक राजेश कुमार तिवारी ने केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। उन्होंने बताया कि दुबे के खिलाफ कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने जब एक्शन लिया तो न्याय की उम्मीद जगी। वो दोबारा कोर्ट पहुंची और जांच की मांग की। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर अपराध वाली घटना की संपूर्ण विवेचना पूरी कर चंद घंटे में फाइनल रिपोर्ट लगा देने की ही पूरी जांच को संदेह के घेरे में लाता है। विवेचना कर रहे दारोगा ने अज्ञात अभियुक्तों के बारे में कोई विवेचना नहीं की, न ही लूट से संबंधित माल की बरामदगी के संबंध में कोई प्रयास किया। ऐसा लगता है कि विवेचक द्वारा संपूर्ण विवेचना किसी एक ही स्थान पर बैठकर अभियुक्त गणों को लाभ देने के उद्देश्य से की गई। अभियुक्त गणों की इच्छा व निर्देशानुसार पूर्ण की गई है। अभियुक्त गणों ने जो नाम बताए उनके बयान अपनी इच्छा से विवेचक द्वारा अभियुक्त गणों के हित में अंकित कर दिए गए। विवेचक की अभियुक्त गणों से साठगांठ इस बात से भी प्रमाणित होती है कि विवेचना शुरू करते समय ही विवेचक द्वारा केस डायरी के नकल रपट कॉलम में पेज नंबर 6,65,810 के पीछे के हिस्से की 16वीं पंक्ति में अंकित किया गया है, जो कि इसे जांच के घेरे में लाता है। इसलिए एसआर नहीं भेजी जा रही है, जरिए आरटी सेट अफसरान वाला को दी जाएगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि वादी रसूख से डरकर जीवन यापन कर रही है, जबकि अंतिम साक्ष्य के बाद भी उन्हें लगातार धमकी दी जा रही थी। आरोपियों का रसूख पुलिस ही नहीं कोर्ट के कर्मचारियों पर इस कदर हावी था कि आरोपी के हिसाब से ही सब काम किया गया। वहीं प्रज्ञा त्रिवेदी ने बताया कि मैंने वो सब देखा है जब आज से 15 साल पहले भी एसपी से लेकर सीओ तक अखिलेश दुबे की पैर छूते थे। उसने मेरे खिलाफ गंदी किताबें छपवाई, उसमें मेरे लिए अश्लील बातों का जिक्र था। ऐसी किताब को उसने छपवा कर बंटवा दिया। उसने मुझे चरित्रहीन बनाने से लेकर कोई कसर नहीं छोड़ा। एक 25 साल की लड़की को कोई इस कदर से बदनाम कराएगा, उसके पास मरने के सिवा कोई और चारा नहीं। या तो वो अखिलेश दुबे के पैरों में गिर जाती या मर जाती, लेकिन ये सब मेरे वजूद में नहीं था। मैं जिस परिवार से हूँ, मैंने उस दुबे से लड़ने की ठानी और इसी वजह से मैंने अपने जीवन के 15 साल दुबे से लड़ने में खपा दिए। मुझे तब भी जान का खतरा था, मुझे आज भी जान का खतरा है। मैंने ही सबसे पहले अखिलेश दुबे को भूमाफिया बताया था। उसे सब जानते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला नहीं है। अब न्याय की उम्मीद जागी है, लेकिन सवाल पुलिस या सिस्टम पर जरूर उठ रहे हैं कि कैसे उसने एक दबंग के आगे घुटने टेक दिए। नमस्कार।